मित्रों नमस्कार। आज 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इतनी ज़्यादा दिल की बीमारियां क्यों हो रही हैं, हार्ट अटैक के केसेस क्यों आ रहे हैं और क्या ऐसी समस्या है कि पिछले 15 वर्षों में ये केस ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मित्रों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत में अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, अपने जो विचार हैं इस विषय में वो भी रखिएगा और इसको लाइक करिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। विश्व हृदय दिवस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आज से 15 साल पहले अगर हम लोग जाएं तो यह बीमारी जो अधिक उम्र है उनको होती थी। 50 वर्ष या 60 वर्ष के ऊपर हार्ट अटैक के केसेस सुने जाते थे, लेकिन पिछले 15 सालों में अगर आप देखेंगे तो इसकी कोई उम्र नहीं बची है। 30, 35, 40 साल कोई भी उम्र, यहाँ तक कि 20-25 साल के युवाओं को भी हार्ट अटैक के केसेस सुनने को आ रहे हैं। बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही भयावह और चिंताजनक घटनाक्रम या विषय है कि आखिर हृदय के जो बीमारी है, जो रोग है, ये घटनाएं हैं युवा पीढ़ी में क्यों आ गए। मित्रों, कारण इसके दो चार हो सकते हैं। कुछ कारणों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक तो हमारा जो खान पान, जो हम लोग खाते हैं वह कितना स्वस्थप्रद है। खासकर जब स्ट्रीट फूड लेते हैं, जो रोड के किनारे ठेले लगाए रहते हैं, और उसमें क्या क्या वो डालते हैं, ज़रा आप एक बार ध्यान दीजिएगा क्या क्या वो डालते हैं। अजीनोमोटो एक उसमें बहुत बड़ी चीज़ होती है, बाकी और बहुत सारे मसाले हैं, उस पर अलग से बात करेंगे, एक वीडियो में बनाऊंगा अजीनोमोटो को लेकर के। लेकिन जो वो चीज़ें हम लोग खा रहे हैं वह स्वीट पॉइजन ही है और कुछ नहीं है। उससे हमारे पूरे शरीर को, केवल हृदय को ही नहीं, पूरे शरीर को बीमार कर रहा है वो। मित्रों, दूसरा है तनाव। इतना अधिक तनाव आज की युवा पीढ़ी में, या सभी यहाँ तक कि बच्चों में भी तनाव है। पढ़ाई का बोझ, पढ़ाई का प्रेशर, सक्सेस होने का प्रेशर, युवाओं में भी वही है। अच्छी नौकरी पाना, सफलता प्राप्त करना, इस बात का अत्यधिक दबाव है। लेकिन एक अनावश्यक तनाव जो ले लिया है वह दिनचर्या, सोशल मीडिया में, मोबाइल फ़ोन्स में, मैच देखने को लेकर के या कुछ भी फालतू की चीज़ों में इतना ज़्यादा दिमाग इन्वॉल्व हो गया है कि मल्टीटास्किंग करते करते कब तनाव आ गया आपको पता ही नहीं चला। और तनाव मित्रों कभी बता कर नहीं आता। आप तनाव में हैं, आपको नहीं पता होता। और तनाव का सीधा संबंध दिल की बीमारी से है। एक बार दिल की बीमारी का मतलब हार्ट, डायबिटीज़ सब जुड़ा हुआ होता है। आपको एक साथ बारी बारी से आएगा। डायबिटीज़, कार्डियक प्रॉब्लम्स, देन लीवर, किडनी ग्रेजुअली आते हैं, क्योंकि दवाइयाँ इतनी खाएंगे तो लीवर, किडनी पर असर पड़ेगा ही। साथ ही साथ जब हम उल्टा सीधा खाते हैं तो उसका बुरा असर पड़ना ही पड़ना है। दूसरा कारण है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। हम वर्कआउट कितना करते हैं, फिजिकल, क्या एक्सरसाइज करते हैं, क्या पैदल टहलने जाते हैं, नहीं जाते हैं। कोई योग, प्राणायाम, व्यायाम करते हैं, नहीं करते हैं। तो मित्रों, शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जो हम खा रहे हैं, कैलोरीज ले रहे हैं, वो फैट के रूप में शरीर में इकट्ठा हो रहा है और हार्ट की बीमारियों को जन्म देता है। तनाव जो हमने आपको बताया, खान पीन, हम खाते पीते कैसे हैं, और हमारी दिनचर्या, हमारा जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। आज हम कहीं भी जाने के लिए वाहन का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि अगर हमें सब्जी लेने भी नुक्कड़ पे जाना है मोहल्ले के, तो आप मोटरसाइकिल उठा लेते हैं और उसको ख़रीद के ले आते हैं। कहीं जाने के लिए ई रिक्शा गांव-गांव तक पहुंच है, शहरों की गलियों तक में ई रिक्शा की पहुंच है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेरा कहने का तात्पर्य है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं या अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वाहनों की संख्या भी बहुत बढ़ी है मित्रों। और रोड्स भी अच्छा नेटवर्क फैल गया है, तो आप कहीं भी जाते हैं अच्छी रोड्स आपको मिलती हैं। एक और समस्या है, यदि आप पैदल जाना भी चाहते हैं, जरूर अगर आप सोचते हैं कि चलो मैं अपने घर से निकल करके थोड़ा टहल कर आता हूँ या आती हूँ, वहाँ पर समस्याएं आती हैं मित्रों। आपका जो मकान है वो अनडेवलप्ड कॉलोनी में है, पतली गलियाँ हैं, सकरी रोड्स हैं, रोड पर अतिक्रमण है। आप फुटपाथ पर चल नहीं सकते क्योंकि फुटपाथ है नहीं। रोड पर चलेंगे कोई भी वाहन आपको ठोक के जा सकता है, या फिर रोड पर गड्ढे हैं, रोड पर कीचड़ है, आपको चलना मुश्किल है। रोड पर जानवर भी, छोटा जानवर घूम रहे हैं, और कुत्ते जैसे जानवर जो कि सड़क पर गंदगी करके जाते हैं, उससे भी आपको बचते बचाते चलना है। ऐसे में आप हतोत्साहित हो जाते हैं या हो जाती हैं और सोचते हैं कि चलो ठीक है, घर की छत पर ही टहल लेते हैं। घर की छत पर कितना टहलना हो सकता है, हो जाता है, वो आप स्वयं सब समझदार हैं, समझ जाते हैं। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी जो लोकेलिटीज़ हैं वो कैसी हैं, और इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होती है कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, जैसे लखनऊ का लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी,
या विकास प्राधिकरण, कानपुर का कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे सभी शहरों में होता है। इनकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने जो जनता है उसके लिए पहले से डेवलपमेंट कॉलोनीज़ बनाकर, डेवलप्ड कॉलोनीज़ बना करके दीजिए। लेकिन चूंकि ये संस्थाएं सोई रहती हैं, इसलिए प्राइवेट डेवलपर्स एक्टिव रहते हैं और ऐसे प्लॉट्स बना करके देते हैं, ऐसी कॉलोनी बना कर देते हैं जहां पर ना तो कोई पार्क होता है, न चौड़ी सड़कें होती हैं और किसी भी चीज़ के लिए जगह नहीं होती। आज के समय में यदि आप देखें तो बच्चे आउटडोर गेम्स नहीं खेल पा रहे हैं, इंडोर गेम्स में ही बिजी हैं। यहाँ तक कि एक गली के 4-5 मकान है, वो बच्चे भी आपस में मिक्सअप नहीं हो पा रहे हैं। कारण केवल एक है, और कारण है जगह का ना होना, सामुदायिक जगहों का ना होना। गाँव में तो अभी भी कम से कम कुछ खेलने के स्थान, ऐसी जगहें हैं। डेवलपमेंट कॉलोनीज़ में बहुत अच्छा है, लेकिन डेवलपमेंट कॉलोनीज़ की दूसरी व्यथा है, वहाँ पर भी आप एक जो अपने अड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं करना चाहते। डेवलपमेंट कॉलोनीज़ में मैंने ऐसे ऐसे पार्क देखे हैं जिनमें जंगल, कूड़ा करकट खड़ा हुआ है, कोई चिंता किसी को नहीं है, अपने छोटे से मकान में रह रहे हैं। अगर सब लोग सामूहिक रूप से एक अपना संगठित होकर के उस प्लॉट की, वो जो पार्क है उसकी सफाई करवा लें तो उसमें अच्छे से खेल कूद सकते हैं। हालांकि सरकार इसकी देखरेख की व्यवस्था करती है, परंतु जहाँ पर पार्क है ही नहीं वो क्या करें। तो मैं शासन और प्रशासन से भी मांग करूंगा कि पब्लिक को चलने में कष्ट ना हो, रोड पर ऐसी सड़क बना कर दीजिए, पब्लिक के लिए पार्क हो, ऐसे पार्क उनको बना कर दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है और मित्रों हम सब की जिम्मेदारी है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन हमें उनसे पार पाना है क्योंकि अंततोगत्वा आफ्टर ऑल शरीर हमारा है, शरीर आपका है, स्वास्थ्य आपका है, स्वास्थ्य हमारा है, किसी और का नहीं। अगर आपके ऊपर कुछ बुरा होगा तो आप दूसरे को कोर्ट में शू करने के लिए, कोर्ट में घसीटने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए अपने शरीर का, और एक अच्छे राष्ट्र का, एक अच्छे समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब उसके सभी नागरिक स्वस्थ हों, शरीर से भी और मन से भी। जय श्री राम मित्रों, वंदे मातरम।